अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वसीम्स किचन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मिक्स एंड फ्रीज़ रेसिपी, रोल की रेसिपी, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बड़े साइज़ के 4 आलू हैं जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया है। एक मैंने प्याज लिया है जिसको मैंने चॉप कर लिया है। हरी मिर्च है जिसको बारीक कट कर लिया है। 3 ब्रेड के स्लाइस हैं जिन्हें हमने ग्राइंड करके शामिल कर लेंगे और कुछ मज़ीद मसाले शामिल करेंगे। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है। आधा चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला शामिल किया है। आधा चम्मच नमक शामिल किया है। आप चाहें तो अपने जायके के हिसाब से शामिल कीजिएगा। अब हमने इसमें शामिल करना है ज़ीरा। 1 चम्मच ज़ीरा शामिल कर लिया है। चाट मसाला, 1 चम्मच चाट मसाला शामिल किया है। 2 चम्मच मैंने इसमें धनिया पत्ता के शामिल किए हैं, बारीक चॉप करके फिर शामिल किया है। अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, आलूओं को अच्छे से मैश कर लेना है। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप बनाएं और इसे फ्रीज़ कर लें। ईद के लिए आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। अब हमने इसमें शामिल करना है अनार दाना और साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सूखा धनिया। 1-1 चम्मच हमने ये शामिल किया है। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लेना है। आप ये रेसिपी बनाकर, रोल्स बनाकर फ्रीज़ कर लें। इफ्तार के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं, 2 से 3 दिन के लिए इजीली फ्रीज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसे ब्रेड क्रम्स में भी कोट करके फ्रीज़ कर सकते हैं। ईद के लिए आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और फ्रीज़ करके रख लें। और ये देखें, हमने 1 बड़े चम्मच के हिसाब से 1 से 1.5 चम्मच के हिसाब से मटेरियल लिया है और उसे रोल की शेप दे दी है। देखें, इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है। आपने सेम रेसिपी को फॉलो करना है और इसी तरह से हमने तमाम तर रोल्स को तैयार कर लेना है। 4 बड़े साइज़ के आलू से तकरीबन 25 से 30 कबाब इजीली बनकर तैयार किए जा सकते हैं। देखें कितनी आसानी से ये रोल बनकर तैयार हो गए हैं। आप चाहें तो इन्हें इस पॉइंट पर भी जिप लॉक बैग में रख कर फ्रीज़ कर सकते हैं 3 से 4 दिन के लिए। अब हम एक स्लरी तैयार कर रहे हैं। 3 चम्मच मैंने मैदा लिया है और 1/2 कप इसमें शामिल किया है पानी का। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी लम्स ना रहे। और अब इन्हें 1-1 रोल को हमने उठाना है, इस बैटर में डिप कर लेंगे और उसके बाद फिर हमने इसे ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर लेना है। देखें किस तरह से मैं कर रही हूँ, सेम स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। इजीली आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं जिप लॉक बैग में 3 से 4 दिन के लिए। ईद के लिए आप ये बनाएं और फ्रीज़ कर लें। कोटिंग का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि हाथों की मदद से अच्छे से हमने प्रेस करते जाना है ताकि इसके ऊपर जो क्रम्स हैं वो उतर ना सके बाद में, ताकि जब आप इन्हें फ्रीज़ कर सकें और उसके बाद जब फ्राई करें तो ये कोटिंग उतर ना सके। देखें इस पॉइंट पर भी आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। 1-1 करके हमने ऑयल में डालते जाने हैं और गोल्डन कलर आने तक के लिए हमने इन्हें फ्राई कर लेना है। तो देखें झटपट सी कितनी आसान रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फीडबैक भी दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। चैनल के लिंक को और रेसिपी को लिंक को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। फीडबैक देना मत भूलिएगा, प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। लाइक करना तो ज़रूर है, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली ईद स्पेशल रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप तक बासानी पहुंच सके। हमने इन्हें डीप ऑयल में फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई कर लेना है कि देखें आधा जो है रोल उसमें ऑयल में डिप है और आधे पर ऑयल नहीं है। तो हमने बहुत ज़्यादा ऑयल में इन्हें फ्राई नहीं करना, तो उससे क्या होगा कि ये टूट जाएंगे, क्योंकि ये आलू का मटेरियल है। इसमें इस चीज़ का आपने ख़ासा ख्याल रखना है। 1-1 करके हमने इन्हें पलटते जाना है और इन्हें पर गोल्डन कलर आने तक के लिए फ्राई कर लेना है। तो देखें कितनी आसान रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, कितनी झटपट रेसिपी शेयर की है, ईद स्पेशल रेसिपी शेयर की है। आप एक मरतबा इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मैं चलती हूँ, फिर लेकर आऊँगी एक ज़बरदस्त रेसिपी, ईद के लिए रेसिपी, रमज़ान के लिए रेसिपी। तो लाजमी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।